गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र सभी श्रोता भाई बहन जो बाबा कुबेरेश्वर की पवित्र पावन भूमि पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री नेहल प्रगनेश जी पटेल, एक देवादिदेव महादेव, एक माँ जगतजननी अम्बा, एक भगवान श्री नारायण, एक श्री गणेश जी महाराज, एक मेरे सूर्य नारायण भगवान। जिस समय पर संसार का मनुष्य जब बंधनों में फंसता है, कष्ट उसकी जिंदगी में जब आता है, तो शिव जी की शिव पंचायत बैठती है और उस पंचायत में निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में शिव की साधना कितनी की। एक नौकरी को अगर पाना है तो आपको आपकी उम्र देखना पड़ेगा। पुलिस की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, मिलिट्री की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट नौकरी में जाना है तो उसकी एक उम्र देखना पड़ेगा। उम्र देखना, किसी भी नौकरी को करने के लिए उम्र देखी जाती है, पर भगवान की भक्ति को करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी। उसमें यह नहीं देखा गया कि तुम्हारी उम्र क्या है। ध्रुव जी महाराज ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था। प्रहलाद जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। रामकृष्ण परमहंस जी ने 8 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। शबरी अम्बा ने जब एक अवस्था पूरी चली गई तब भगवान को प्राप्त किया था। ऐसी कई ऐसे संवाद हैं जिन संवादों में हमको लगता है कि भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं, भगवान को पाने के लिए केवल भाव देखा जाता है, फिर उम्र कोई सी भी हो परमात्मा प्राप्त हो। शिव पंचायत में
शिव पंचायत के अंतर्गत 5 देवता बैठते हैं और शिव पंचायत में जब वो 5 देवता बैठते हैं तो वो निर्णय लेते हैं। वो निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं? इसके मुख से, इसकी दृष्टि से, इसकी श्रवण शक्ति से, इसकी नासिका से भगवान के चरणों की सुगंध कितनी ली गई है, श्रवण से भगवान का कथा कितनी सुनी गई है, जिह्वा से भगवान का कितना नाम जप किया गया, कितना जप। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर। पार्वती जी की सहेली विजया ने एक प्रश्न किया। पार्वती जी की सहेली विजया बोली कि पार्वती जी, पूर्व में तुमने पूरा तप करा, शिव जी नहीं मिले, साधना करी, शिव जी नहीं मिले, व्रत करा, शिव जी नहीं मिले, आराधना करी, शिव जी नहीं मिले, योग करा, शिव जी नहीं मिले, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, शिव जी प्राप्त हुए। मैं पूछना चाहती हूं, हे पार्वती, आप नित्य सरोवर से, नदी से जल भरकर लाती हो और शिव जी को जल चढ़ाती हो, आखिर क्यों? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिए। सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिए। 2 समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे मां पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थी, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश, इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंचो। झगड़ा कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करो। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। स्वीकार, बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे,
और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहां आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, अब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धोले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धोले, वो अशुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया, शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। ए भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है, वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती। ये तो अब जब मंदिर हो, सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास आ, तब तेरे शिव के पास आ, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9 बज के, जम के बोलो 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करें, सियोर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं, रात को 9:15 पर शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। ए भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है, जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा, किससे कहे, किसको बोलेगा। आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा, बोलो बोलो सही है गलत है। 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा, 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा, 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा, 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा, दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला कि खुला है, वो आएगा, उससे कहेगा। किसके भरोसे, किसके भरोसे। हम उसके आश्रित हों, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया, रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है, बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर, केवल 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी मां जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है, कोई भक्त है भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे, शंकर उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं, वो शिवरात्रि कहलाती है। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या, अभी कोई शिवरात्रि है, महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी, तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहां से आ गई। कई लोग कहते सियोर वाले बाबा ने शिवरात्रि बनाना चालू कर दिया, हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं, क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए। हमारा वो आकाश और आशीष इनकी औलाद है, वो हमारा आकाश, उसकी छोटा वाला लड़का है माधव, वो रोज जन्मदिन मनाता है, और वो आशीष है तो वो उसकी लड़की गुड़िया आविका, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है, वो चक्कू से केक काटती है, हैप्पी बर्थडे टू, उसका जन्मदिन। कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे,
कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते जा लिया केक काट के खाते हैं। ला, जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा, लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे पर खाओगे नहीं, दूसरे को खिलाओ। इतने केक यहाँ कटा, वहां कटा, यहाँ कटा, वहां कटा, गाड़ी पे कटा, स्कूल में काटा, यहाँ काटा, सत्तर के कटेंगे पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब है? जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो, उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ, लाओ जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश हो गए? तुम तो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से मैं बात कर आई हूं, मेरे पिता से मैं बात कर, प्रसन्नता हो, आनंद होना, मुस्कुराते दिखो, मुस्कुराते। दो देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरी माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा अम्बा, मेरी माँ अम्बे महारानी जिनकी नवरात्रि है। नवरात्रि एक बात कहें आप लोगों से, घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो बोलती बहुत है पर उसको बोलने देना चाहिए। क्यों? उसकी बोली से, बुजुर्गों के मुख से निकले हुए शब्द से हमारे घर का आनंद है। जिस दिन वो माँ बोलना बंद कर देती है ना, उस दिन उस घर से देवता भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। उसको बोलने बोल। कल एक बहन जी पूछ रही थी, गुरुजी शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करो ना कि ये बुढ़ापे में हाथ पांव सब बूढ़े हो जाए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कि शरीर का पूरा अंग बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है। जीवान कभी बुढ़ी नहीं होती, जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती। जीवान तो जवान की जवान है, जीवान का नियम है। बहुएं आती हैं, जीवान और जवान हो जाती है। 70 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। 75 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। अगर तुम्हारी बूढ़ी अवस्था के साथ जीवान भी बूढ़ी होती तो सास और बहू का कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, जीवान जवान की जवान होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवान और जवान होती चली जाएगी। तो बहुएं कहती हैं, कितनी बोलती हैं, मम्मी तुम थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहती? अब उनको कौन समझाए? तुम्हारे शरीर की जवानी चल रही है और बूढ़ी माँ की जीवान की जवानी चल रही है, उसको कौन समझाए? जीवान कभी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, कभी भी। ये बूढ़ी नहीं है। आप भले सोचो कि बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर जीवान कहाँ बूढ़ी होगी? जिभ्या कहाँ? जीवान बूढ़ी नहीं, जीवान में बुढ़ापा नहीं। और आपसे निवेदन है, जब जीवान बूढ़ी नहीं होती है, जब जीवान बूढ़ी ही नहीं होती है, अमित एक कुर्सी दे दो माँ को, दे दो। जीवान जब बूढ़ी ही नहीं होती है तो फिर हम भजन को बूढ़ा क्यों करें? भजन भी जवान होना चाहिए, भजन की भी जवानी होना चाहिए। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना किया, शिव भक्ति कितनी। 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हूं, सब काम। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लड़ना कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करें। एकदम फ्री, एकदम। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे
और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिव जी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा। बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया, उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर देगा। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव की जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें, इतना सरल। एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा, और उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला, वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा, पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी, भैंस वाले के पास जाकर कहा, भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए, बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली, प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ के आ। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा, भैया तू ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है, बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा, बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा, ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या, पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली, अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया, तेरे कसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए ही, हाँ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम का। तुम्हारा? शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा, मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना।
और बाबा ने वचन दे दिया, संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा कैसे भी मुझे भजेगा तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर दिया, कोई ने कह दिया बेलपत्री खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूं, उसको मालूम। एक पत्र देखिए, मैं ममता अनिश राठौर दिल्ली के रामा विहार से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं ममता अनिश राठौर दिल्ली के रामा विहार, यह मेरा मोबाइल नंबर है। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने कई जगह इलाज करवाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने बताया कि मेरे पेट में गठान है। यह सुनकर मैं और मेरे पति बहुत निराश हो गए। मुझे रजस्वला धर्म में भी समय पर नहीं आता था। यह देखकर मेरा परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टरों ने भी हमें मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, और लोग हमें ताने मारा करते थे। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि तुम प्रतिदिन प्रदीप मिश्रा जी टीवी पर कथा करते हैं, उनकी कथा सुना करो। फिर मैंने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना प्रारंभ किया। 21 मई 2025 को दिल्ली के बुराड़ी के क्षेत्र में कथा भी सुनी, बाबा से प्रार्थना भी करी। थोड़े से एक दिन की कथा को हमें प्राप्त हुआ था, वो हमने सुनी। गुरुजी, भीड़ इतनी हो गई थी दिल्ली में कि आपकी कथा वहां कैंसिल हो गई थी। केवल 2-3 दिन की सुनने को लोगों को मिला, उसमें से एक दिन हमको मिला। हम एक दिन की कथा में गए, वहां की मिट्टी को हमने उधर पर पेट पर लगा लिया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, बच्चा होगा नहीं, पर अब आपकी मर्जी। किसी ने कहा यह कथा तो केवल 3 दिन की हुई, पूरी तो हुई नहीं है, तो इसको पूरा तो माना नहीं जाएगा। पर आप कथा में कहते हो ना गुरुजी कि 1 मिनट की भी कथा मिले तो समझ लेना कि पूरी कथा मिली है, 5 मिनट की भी मिले तो पूरी मिली है। हमने वही समझकर मिट्टी को 1 दिन की कथा सुनकर पेट पर लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 14 अप्रैल को 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा। उस बेटे का फोटो भी लगा रहे, बेटे का, उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिव की शिव से वर प्राप्त किया। बहुत उल्टा जपो, सुल्टा जपो, मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो भी तर गया। बस शिव को आडंबर पसंद है, शंकर को दिखावा पसंद है। शिव को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। शंकर भगवान तुम्हारे सच्चे हृदय से, निर्मल मन से तुमको प्राप्त हो सकते। नवरात्रि है, रात में भी देवाधिदेव महादेव और मां जगतजननी दुर्गा भवानी को पुकार सकते हो। एक नवरात्रि, दूसरी कई लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा तो पागल हो गया, रात को जल चढ़वा देता है। दिक्कत क्या है? वो हमारा, हम उसका, वो हम उसका। अभी अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, या हम आपकी कथा सुबह हो जाएगी और दोपहर में डी लाइव आएगी, उसका फल मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? हृदय से, भाव से आप उसको पुकारो, वो तुम्हारे सामने होगा, हृदय से। परसों गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा महोत्सव होगा। खूब सारा सब लोग अपने अपने गुरु जी को ढूंढ रहे होंगे, गुरु जी चेलों को ढूंढ रहे होंगे, कई अच्छी अच्छी पार्टियों को ढूंढ रहे होंगे कि कोई करोड़पति हमारा चेला बन जाए, कोई बिजनेसमैन हमारा चेला बन जाए, कोई फैक्ट्री का मालिक हमारा चेला बन जाए, तो अपना भी कल्याण, चेले का भी कल्याण। गुरु बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, गुरु विश्वास की मूर्ति हो, विश्वास की मूर्ति। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास में आओ, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे भजो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरा स्मरण करो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठो। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जितने गुरुओं के पास जाओगे भारत की भूमि के, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है।
सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है। मेरे इतने शिष्य, मैंने इतने लोगों को गुरु मंत्र दिया, मेरे महाराष्ट्र में इतने, छत्तीसगढ़ में इतने, राजस्थान में इतने, गुजरात में इतने। प्रत्येक बड़े से बड़े गुरु से लेकर छोटे से छोटे गुरु के पास में सारे चेलों का रिकॉर्ड रहता है, शिष्यों का रिकॉर्ड रहता है। केवल एक सियोर वाला बाबा ऐसा है जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कभी गिनकर तो लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं, हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गई इतनी बड़ी, उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता है। अगर प्यार है तो गिनकर नहीं देंगे। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपए का डलवा देना, 50 चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल भगवान को गिनकर भजन नहीं। वो कहते ना, एक ग्वालन थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ग्वालन थी, दूध बेचने जाती थी। जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। अब वो दूध बेचने के लिए जाती थी, आधा किलोमीटर दूर मंगेतर का गांव था। 12 वर्ष के बाद हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, गर्भ में गठान थी। डॉक्टर ने कहा था कभी मां नहीं बनेगी, पर शिव की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। एक ग्वालन रहती थी, जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की। अब वो दूध बेचने बाद में जाती थी उस गांव में, पहले मंगेतर के गांव जाती थी। जितना दूध लेकर जाती थी लोटा में, किलो 2 किलो, मंगेतर को कम से कम 1-1.5 किलो फ्री में दूध देकर आ जाती। आती आती दूसरे गांव में जाती तो उसमें पानी उतना ही मिला लेती, दूध उतना की उतना। एक संत रोज देखते थे, संत ने उससे कहा, बेटा तू रोज दूध बेचने जाती है, सबको पानी पानी दी आती है, तेरे मंगेतर को तू गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाती है, तुझे पाप नहीं लगेगा? वो कितने रुपए देता है तेरे को? 1-1.5 किलो दूध का कोई पैसा देता? अरे महाराज जी, जिससे प्यार हो जाता है उससे कुछ लिया थोड़ी ना जाता है, उसको तो दिया जाता है, और गिनकर नहीं दिया जाता है, उसको गिनकर नहीं दिया जाता। कोई तुमसे कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप 15 बार करो, कोई तुमसे कहे 20 बार करो, कोई कहे 1 माला करो, कोई कहे 50 माला करो, कोई कहे 21 माला करो, कोई कहे 11 माला करो। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस समय पर तुम्हें 1 मिनट का भी समय मिले, उस समय पर जब लोटा भरकर जल लेकर शंकर के मंदिर जाओ, जितनी दूर तुम्हारा शिव का मंदिर है उसके बीच में तुम 5 बार 10 बार जितनी बार जप करोगे वो 1000 गुना फल तुमको प्रदान कर देगा। उतना जप भी तुम्हारे लिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हुए होंगे, हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है स्कूल जाने का, पैसे दे दो। हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है ना, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे। अभी अम्मा है। अरे भाई गिनकर मत दो मेरे शंकर भगवान को कभी। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार करो।
मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा। माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा। किसी का दिल दुखा कर ना ना, हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे वो सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है। पूरा 1 महीने रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं। सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं। रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चल। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चढ़। दिखावा नहीं, 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोलबम 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 चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं, मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर ने गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया और बस जब फुर्सत हो तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना। शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखा। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे। वो गुरु अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरुजी से कहती है, गुरुजी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरुजी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है, मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना, मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है अंदर मत आना। भगवान बाहर खड़े थे, अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया, दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारकानाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारकानाथ खेलेगा, तब देख जिताकर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन, अर्जुन कहते नहीं है। तब द्रौपदी रजो धर्म से थी, द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर जो द्वारकानाथ को पुकारना चालू करा तो द्वारकाधीश ने ये नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया, वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ अशुद्ध है। अरे माँ, जिसको तुम माँ कहते हो वो माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है। माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर माँ शुद्ध की शुद्ध होती है, माँ में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे माँ सीवन का चढ़ाओ, चाहे माँ गंगा का चढ़ाओ, चाहे माँ नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे माँ छिपरा का चढ़ाओ, चाहे माँ सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि माँ पवित्र की पवित्र रहती है, माँ में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने माँ को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी माँ की औलाद ही नहीं है। जहां में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आए, हर एक में शंकर। आप उसकी पवित्रता को जानिए, शुद्धता को जानिए। आपके अंदर वो शुद्धता का भाव नहीं है, आप अपवित्रता देखो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी मैं अशुद्ध थी और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना, तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं रे द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया था मांग में सिंदूर भरते समय, हे पार्वती संसार की स्त्री जब पुकारे तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी। जी को माँ और बहन की गाली दे रहे थे, ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की संस्कृति है।
ये हमारे घर के संस्कार हैं। जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मजबूत कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब राष्ट्र को मजबूत कर दिया, और आज तुम उसकी माता को या बहन को गाली दो कि कौन स्वीकार करेगा? गलत, गलत, यह स्वीकार नहीं है। आप आंदोलन करिए, खूब चिल्लाओ, खूब आंदोलन करो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। 24 घंटे आप बुलाना। पंडित प्रदीप मिश्रा भी जंतर मंतर पर मिलता, पर मां और बहन की गाली के साथ नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम, हमारे भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी से है, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, वो राजा है। प्रजा का काम है उसका साथ देना, भले फिर वो कोई ना चाहिए। आप आवाज उठाओ, उठाना चाहिए, आप संघर्ष करो, करना चाहिए, और आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप खड़े नहीं होंगे, कोई बच्चे खड़े नहीं होंगे, सब खड़े होंगे। पर कब? जब आप संस्कारों के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप संस्कृति के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब भारत की मर्यादा के साथ लड़ाई लड़ोगे। पर भारत की मर्यादा से हटकर, भारत की सभ्यता से हटकर गाली के साथ अगर लड़ाई लड़ोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, तुम अकेले ही कोई। आप किसको गाली दोगे? मां में क्या अंतर है? दोनों की स्थिति खराब है। कल क्या कर रही थी मालूम है आपको? कल कहती है, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम हमारे पापा का घर है, बहुत जीवन में दुख है, बहुत दुखी रहती हूं, पर जितने दिन मैं कुबेरेश्वर धाम पर रहती हूं ना, उस दिन ऐसा लगता है मेरा पापा अपने हाथ अपने सिर पर रखता है और मेरा दुख नहीं। गुरुजी हमको चलने में तकलीफ होती है, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या कभी कुबेरेश्वर धाम पर रिक्शे चल सकते हैं अंदर की अंदर? हमने उसको वचन दिया, थोड़े समय की बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, रिक्शा प्रांगण के अंदर धर्मशाला, बट वृक्ष, कुबेरेश्वर बाबा हॉस्पिटल के आसपास में सब दूर बैलगाड़ियां चलेंगी, रिक्शा चलेगा, और उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। सब अंदर प्रेम से भ्रमण कर सकते, घूम सकते। मंदिर प्रांगण के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे, जिसमें आप आराम से दर्शन कर सको, बुजुर्ग लोग बैठ सके। और कल ही हमने निर्णय लिया, समीर को हमने कहा है, आशीष को हमने कहा है कि अगली बार से कोई कथा हो, उस कथा में वृद्ध लोगों के लिए और जो पांव हाथ से विकलांग है उनके लिए अलग एक बैरिकेड बने, और उसके अंदर वो जाकर बैठकर कथा को श्रवण करें। करें उनकी व्यवस्था। ये अपने पिता का घर है, प्रेम। परम पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य, प्रेम, करुणा, इन तीन को पकड़ लो, इन तीन को पकड़ो। आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा। जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का। मेरी जीजियां बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं, पर खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ, पेट भर कर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत ताने दिए जाते हैं, आप शब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी होने दो। शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, बता रहा हो गाली, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया था। जिस दिन तुमको आप शब्द कहने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला का, उसका भी इंतजार करना। मेरे शंकर भगवान के यहाँ, कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा। शिव को गिनकर मत देना, चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया तो कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का, एक गोल बत्ती का,
शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया लाओ, हाँ लाओ, दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहा हो। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही लिया। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया। और ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती। तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दीपक उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए, कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो, एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव करो। बाबा को अपने बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा। भोले की सेवा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर, वो देगी। पार्वती मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना में, उपासना में जो लगी, जल के महत्व को मां पार्वती जी ने बताया। समय आया तारकासुर का संहार करना है, और ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है जो शिव का उपासक है। भगवान शंकर की किसी से बैर नहीं है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से बैर नहीं, किसी से, सबसे प्रेम। प्रेम के बिना कौन आए शिव के धाम? एक हमारे वो फिरोजाबाद वाले फूलमाली जी माला लेकर आते हैं, शारदा वाले। शुरू से कहीं पर भी कथा होती है माला लेकर पहुंचते हैं। बहुत काम कुछ नहीं था, बाबा के यहाँ आकर एक माला लाकर चढ़ाई थी। आज बाबा की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में इनका फूलों का काम बाबा की कृपा से चल रहा है। साधु का शिव कृपा, शंकर की करुणा, शिव की उदारता है। मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती, मैं इंद्र चौरसिया, पत्नी श्रीमती उमा चौरसिया, निवासी ग्राम बनथरा गांव, जिला लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबेरेश्वर भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। 23 साल से मुझे संतान नहीं थी। 23 वर्ष में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया, जगह जगह दिखवाया। हर जगह से सब ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। 23 साल, किसी को 1-2 साल संतान नहीं हो, 2-4, ये रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न बड़ा, 2-4 साल संतान नहीं हो तो लोगों को लगता है कि औलाद नहीं हो। आ जाओ माँ, आ जाओ। जिसको 23 वर्ष तक औलाद नहीं हुई हो, विचार करिएगा जरा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं। तब आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि
शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। हम तो पहले हंसे, फिर उन्होंने कहा सियोर वाले बाबा को सुनो, है प्रदीप मिश्रा जी बाजते हैं, कथा कहते हैं, तुम सुनो। हमें आप पर भी भरोसा नहीं था गुरुजी, सत्य कहे ना, हम इतने बाबाओं के पास होकर आ गए, सबने गोदी भरी, फिर भी औलाद नहीं हुई 23 साल में। तब आप पर भरोसा किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। और कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनते, मोबाइल को सामने रखते, दीवार से टच कर आसन बिछाते और कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने मुझे 23 वर्ष के बाद औलाद दिए। एक पत्र है, मेरा नाम चंदा साहब है, मैं कोलकाता से आई हूँ। चंदा जी साहब कलकत्ता से आई हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था, मुझे बहुत कुछ बोलते थे, मैं बहुत डॉक्टर को दिखाई तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी मामी के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा टीवी पर। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठती थी, उठाती आसन, वहीं की मिट्टी को पेट से लगा लेती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे यहाँ पर संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा कथा सुनती थी। उसके बाद मेरी मम्मी 2025 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में चलकर आई। मेरी मम्मी आई थी, बोल के गई थी कि मेरे बाबा, मेरी लड़की की शादी को 13 साल हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं है, बाबा सबकी गोदी भरते हैं, तब तेरी भी झोली भर दो मेरी बेटी की। और बाबा को विनय कर 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, बाबा से कहकर गई थी, और बाबा की कृपा से 2025 में ही नवंबर के महीने में मेरी बेटी का गर्भ ठेर कर संतान की प्राप्ति हुई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम अंजू पटेल है। गुरुदेव, मैं रीवा की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी भोपाल में ही रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, आपके चरण को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कैलाश, गाँव मेरा मलगांव, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा आयुष, जो 3 साल से नीट MBBS के लिए तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हम किसी के कहने पर पहली बार सीहोर आए थे और हमने कथा सुनी थी। तब से हमने नियम लिया था कि बाबा हम आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे, बस इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे का नीट क्लियर कर दे। और बाबा ने मेरे बेटे तुषार का नीट क्लियर कर दिया। आज मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बन रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, पति विजय साहू, ग्राम जांगीड़, रोहतास, बिहार के रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पंडाल में कथा सुनना क्या लाभ मिलता है गुरुजी? इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। हमने प्रयागराज में आपकी कथा दोनों पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को ले गए, बेटे को दी, बेटे ने उसको डब्बी में रख ली, अपनी टेबल पर पढ़ाई करता, रात दिन एक करता, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मनीषा, मेरे पति का नाम हेमंत जांगीड़ है। हम नागौर राजस्थान की निवासी हैं। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और मेरे बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं, बस उसको दिखावा प्रिय नहीं है। भाव से जो कहोगे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। समय आया, तारकासुर शिव को बहुत मानता था। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जैसे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है, वैसे ही शिव के जो भक्त होते हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। हम रोज आरती गाते हैं तो उसमें कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हैं। गाने में हम रोज प्रतिदिन कर्पूर गौरम गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, और स्वयं भीतर शिव जैसी शीतलता लेकर नहीं आते हैं तो शिव कैसे? कल शाम का समय था, अन्नदान सामग्री सब लोग उठा रहे थे। वहां पर एक भाई खड़ा था, वो कह रहा था, गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझे। अन्नदान संभाल रहा था और कहता, गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। हमने उससे कहा, तुम पुण्यवान बन जाओ, धनवान अपने आप बन जाओ। पुण्यवान। फिर उसने पूछा, पुण्यवान बनने का उपाय बता दो। हमने कहा, पुण्यवान बनने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां शिव महापुराण की कथा हो वहां मौका मिल जाए किसी को पानी पिलाने का,
मुख झूठा कराने का, शिव के मंदिर में सफाई करने का, कोई सेवा करने का, कोई वृद्धजन, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गरीब की सहायता करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो पुण्य कमाना चालू करो। जब तुम्हारे खाते में पुण्य बढ़ना प्रारंभ होगा तो महादेव धन देना प्रारंभ कर देंगे। धनवान बन भी जाओगे और अगर पुण्यवान नहीं हो तो धनवान बनकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा धन केवल गलत जगह पर जाएगा। और जिस दिन तुम पुण्यवान बन गए, पुण्यवान हो गए, तुमने कहीं सेवा करना, चाकरी करना, बाबा का भजन करना, स्मरण करना, शिवपुराण सुनना, मुख झूठा कराना और कहीं ना कहीं तुमने पुण्य कमाना प्रारंभ कर दिया तो धनवान अपने आप बनते चले। आप पुण्यवान तो बनो। संसार का मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और जिस दिन पुण्यवान बन गए फिर कोई दिक्कत, खूब कमाओ, डट के कमाओ, रात दिन कमाओ, 24 घंटे कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर कर कमाओ, खूब धन इकट्ठा करो। पर याद रखना, ऐसा धन मना जो जीते जी भी कोई बांट ना सके और मरने के बाद भी कोई ना बांट सके, वो पुण्य की कमाई है। पुण्य की दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, मेहनत कर कर जो कमाया, वो सारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पत्नी भी बांटेगी, बच्चे भी बांटेंगे, कुटुंब वाले भी बांटेंगे, भाई भी हिस्सेदार होगा। पर जो तुमने कथा में बैठकर थोड़ा सा मुख छूटा कराकर, थोड़ा दान पुण्य कर कर, थोड़ा भजन कर कर जो तुमने पुण्य की कमाई करी, वो कमाई का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। वो तुम्हारी है, जीते जी भी और मरने के बाद भी उसका कोई हिस्सेदार नहीं। वो तुम्हारी, वो तुम्हारी। उसका हिस्सेदार कोई नहीं है। अपना जैसे विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो भी वो जल शिव स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। और यही बात शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को बताया, जो विभीषण की धर्मपत्नी थी। विभीषण की धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, ए शैलुष, ए गंधर्व, तेरी जो लड़की है शर्मा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी? शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी शर्मा? विभीषण के ससुर आंख में आंसू भरकर रो रहे हैं। शैलुष आंसू भरकर रो रहे हैं। मेरी लड़की शर्मा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहां शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करूं। जब बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना लिखा है, पोछा लगाना लिखा है, सबके कपड़े धोना लिखा है, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं। शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूं, घर में पोछा लगाती हूं, घर में बर्तन मांजती हूं, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूं एक बार, शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की शर्मा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव के मंदिर की चौखट की झाड़ू लगवाते, और जब उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी, जब तुम उसकी दासी बन गए, तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकते। किसी की दासी, जब उसके दासी बन गए। बेटे का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार। शैलुष ने बेटी को शिव की दासी बना दिया। और जितनी संसार की मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटा हैं, जितनी मेरी माता हैं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ, शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहां के दीपक ही उठा के एक और रखी आऊंगी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना, तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की दासी। शर्मा ने एक दिन पूछा, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा, तेरा भाग्य तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहता हूं। और संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो किस्मत को पलट दे, केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, तो पलट देता है, किस्मत को पलट देता है, वो बदल सकता। शर्मा सेवा करी, विभीषण के साथ शादी हो गई। विभीषण को धुतकारा रावण ने। शर्मा ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, राम की शरण चलो,
वो राम शिव की शरण जाते हैं, राम शंकर के, शंकर राम के, हम भी चलते हैं राम की शरण में। शिव कृपा करेंगे। जो राम की शरण में गए वो शर्मा विभीषण की पत्नी दासी तो नहीं बनी, पर रावण के जाने के बाद लंका की महारानी बन गई। किस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर झाड़ कर। वो थोड़ा नहीं देता, थोड़े में तो देता ही नहीं, भंडार भरने वाला है, साधारण नहीं। बड़ी कृपा करता है, बड़ी कृपा करता है। उसका कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन। एक बार किसी ने हमसे पूछा था, आपको किसी से खतरा है? आपका कोई दुश्मन है? हमने कहा हमें अपने आप से ही खतरा है। दूसरे से क्या? वो क्या कहते हो रे? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती मेरी वहां डूबी जहां। स्वयं को स्वयं से खतरा होना चाहिए। ये मन बहुत चंचल है, भटक ना जाए, गलत जगह ना चले जाए, गलत विचार में ना पड़ जाए। कोई गाली देगा, उसको पलट कर हम गाली ना दे दें। कोई गलत बोलेगा, उसको हम गलत ना बोल दें। कोई गलत विचार रखेगा, अपने विचार ना बिगाड़ लें। कुत्ता देखा है? अरे जम के तो बोलो, हमने भी कुत्ता देखा है। तुमने देखा है? बिच्छू देखा है? सांप देखा है? कुत्ता काटेगा, जहर चढ़ेगा। बिच्छू काटेगा, जहर चढ़ेगा। सांप काटेगा, जहर चढ़ेगा। तो कुत्ते को समझाते क्यों नहीं हो? मत काट, जहर चढ़ता है। कुत्ता समझेगा? अरे जम के तो बोलो। बिच्छू को कोचिंग दो, ट्यूशन पढ़ाओ। ए बिच्छू काटना मती, जहर चढ़ता है। बिच्छू समझेगा? बोलते जाओ, बोलते जाओ। सांप को कोचिंग दो, सांप को समझाओ, काटना मती दादा, तू काटता है लोग निपट जाते हैं। निवेदन है, तू काटना मती, जहर चढ़ेगा। सांप डसना बंद करेगा? जम के बोलो नहीं।